हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम एक बड़ा इम्पोर्टेंट और थोड़ा लेस टच्ड टॉपिक देखेंगे पाइथन जैंगो में, जो कि कई बार आपको प्रोजेक्ट बनाते हुए थोड़ी कंफ्यूजन में डाल सकता है। तो वो प्रोजेक्ट है कि हम डेट को ऑटोमेटिक स्लाइस कैसे कर सकते हैं। मतलब कि अगर हमारे पास दो डेट हैं और हमें उनका डिफरेंस चाहिए आपस में, तो वो हम कैसे ले सकते हैं। तो आइए, मैंने एक सैम्पल प्रोजेक्ट बनाया हुआ है जिसे मैं अभी VS कोड में ओपन करूंगा और मैं आपको वहां से समझाना चाहूंगा। तो जो स्ट्रक्चर है प्रोजेक्ट का बिल्कुल सिंपल है। मेरे प्रोजेक्ट का नाम है डेट स्लाइस और इसमें मैंने एक ऐप बनाई है, ऐप वन। और टेम्पलेट का फोल्डर है, इसमें इंडेक्स का HTML मेन है। तो जो मेन सेटिंग्स होती हैं URL की और टेम्पलेट की, वो आप आई होप सारे कर ही लेंगे। अब इसमें मेन चीज़ है कि मैं आपको सबसे पहले अपना मॉडल दिखाऊं। तो ये बिल्कुल मैंने 3 फील्ड का एक सिंपल मॉडल बनाया है। मॉडल का नाम है टेस्ट। यहाँ पे नेम जो है वो कैर फील्ड है और दो और फील्ड हैं, स्टार्ट और एंड डेट, जिनका जो है वो डेट फील्ड के नाम से ली गई हैं। और नल सभी के साथ ट्रू लिखा गया है। राइट। अब इस मॉडल का मैंने एक फॉर्म भी बनाया है, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। तो जो फॉर्म है वो थोड़ा मैंने कस्टम बनाया है, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको इंडेक्स फाइल दिखाना चाहूँगा जहाँ पे मैंने फॉर्म कॉल कराया है। ये टेम्पलेट मैंने बूटस्ट्रैप का कॉपी किया है। तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप का CSS लगा हुआ है। और फॉर्म के अंदर देखेंगे तो सबसे पहले मैंने मॉडल को इंस्टेंशिएट किया है, टेस्ट मॉडल का, मॉडल के नाम से। उसमें मैंने तीनों फील्ड कॉल करा लिए हैं। अब यहाँ पे मैं ऑल भी लिख सकता था, लेकिन मैंने इनको स्पेसिफिकली कॉल किया एक एक को, क्योंकि मैंने आगे एक और चीज़ ली जो forms.py में बड़ा कम टच होता है, वो है विजेट। अब ये विजेट क्या है, आइए मैं आपको एक या दो ध्यान से समझा दूंगा और बाकी आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तो स्टार्ट डेट की अगर हम बात करें, सबसे पहले इसको मैं फॉर्म्स डॉट डेट इनपुट से एक्सेस कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ फॉर्म को कि ये जो है, ये जो टाइप होता है ना एक इनपुट में, ये डेट टाइप में आएगी। ठीक है। अच्छा, फॉर्मेट क्या होएगा हमारे पास, मंथ, डे और ईयर, इस वाले फॉर्मेट में। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मतलब कि इसमें क्लास में कौन से लगाना चाहता हूँ, फॉर्म कंट्रोल, जो हम बूटस्ट्रैप से भी लगा सकते हैं HTML में, लेकिन मैंने यहीं पर डिफाइन कर दी। और प्लेस होल्डर क्या होएगा, फाइनली सिलेक्टेड डेट और टाइप डेट। ठीक है। सिमिलरली ये पूरा फॉर्मेट आप एंड डेट में भी कॉपी कर सकते हैं, स्टार्ट वाला। ठीक है जी। अब नेम के लिए सिमिलर विजेट डिफाइन करना है, वो काफी सिंपल है। ये एक टेक्स्ट इनपुट है, क्लास फॉर्म कंट्रोल है, प्लेस होल्डर, एंटर नेम। राइट। अब हमने एक मॉडल बनाया अगेन। राइट। मॉडल को हमने फॉर्म में कॉल कराया। अब इस फॉर्म को हम व्यूज में कॉल कराएंगे। तो ये सब मैंने इंपोर्ट स्टेटमेंट लगा लिया है यहाँ पे, फ्रॉम डॉट फॉर्म्स इंपोर्ट स्टार। ये इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। अब व्यूज में क्या हो रहा है, फॉर्म को हमने सबसे पहले इंस्टेंशिएट किया और इज, और यहाँ पे लिखा इफ फॉर्म इज वैलिड, जो कि एक फॉर्म का एक्सेस करने का मेथड होता है। लेकिन प्लीज नोट, मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे फॉर्म डॉट क्लीन डेटा लिखा है। वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्लीज इसको, पॉइंट को ध्यान से देखना, वीडियो पॉज भी कर लेना अगर समझ नहीं हो। क्यों? क्योंकि नॉर्मली जब हम किसी फॉर्म से डेटा लेते हैं, राइट, वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आता है। लेकिन फॉर्म डॉट क्लीन डेटा क्या करता है कि जिस टाइप में आपकी इनपुट होती है, अगर ये डेट इनपुट मैंने डिफाइन की है, तो वो डेटा किस में आएगा, डेट की ही इनपुट में वो आएगा, वो डेट टाइम ऑब्जेक्ट में आएगा। नेम ऑब्वियसली स्ट्रिंग होता है, वो स्ट्रिंग टाइप में आएगा। अगर मैं फॉर्म्स डॉट पी वाई में कोई इंटीजर विजेट या फील्ड लेता और फिर व्यूज में कॉल कराता क्लीन डेटा से, तो वो इंटीजर के टाइप में आता। राइट। अब हम क्या करते हैं, जो हमने दो डेट इनपुट ली हैं, एंडिंग डेट जो होएगी वो ऑब्वियसली आज की डेट बड़ी होएगी कल की डेट से, या
तो हम इन दोनों को माइनस करा लेते हैं। और ये जो मैंने डॉट डेज लिखा है, इसको मैं 2 मिनट के लिए इरेज करता हूँ। ठीक है, तो हमने 2 डेट को माइनस करा लिया और जस्ट इन केस हमने इसको कंसोल पे भी प्रिंट करा लिया। फिर हमने फॉर्म को सेव किया और जो हमने ये सारी चीज़ें हैं, फॉर्म का इंस्टेंस और ये जो टोट हमने एक वेरिएबल लिया है टोटल, ये भी कॉन्टेक्स्ट में पास कर दिया। राइट, अब मैं आपको प्रोजेक्ट को चला के दिखाता हूँ। राइट, तो इग्नोर ये जो द फील्ड इज रिक्वायर्ड है, ये इग्नोर, ये तो आप मॉडिफाई कर सकते हो। मैं आपको प्रोजेक्ट को चला के दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम है करण। राइट, स्टार्ट डेट मैं अपनी बर्थडे की डेट एंटर करता हूँ, 7 मार्च 91। और एंड डेट मैं टुडे पे क्लिक कर लेता हूँ और मैं सबमिट करता हूँ। तो आप देखिए मेरे पास 11,509 डेज आ गए हैं। राइट, और ये कॉमा क्या है, ये टाइम भी दिखाता है, लेकिन हमें वो चाहिए नहीं। तो अभी आपको याद होएगा मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, डॉट डेज। मैं ये लिख के एक बार दोबारा सेव करता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ डेज आ जाएंगे, और कई बार ये कैलकुलेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आई होप ये क्विक फिक्स आपको समझ आ गया होगा कि हम 2 डेट लेकर, राइट, उनको आपस में माइनस करवा के डेज कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो भी शेयर करिएगा। थैंक यू।